अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आपका? क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फार्मेसी टेक्नीशियन आज आपका ये लास्ट लेक्चर है जो कंप्लीट ओवरव्यू होगा। आपका जो भी ये सारा कंटेंट था, जो भी आपका ये नोट्स थे इसके बारे में, और उम्मीद है कि आप प्रीवियस आपने जितने भी लेक्चर्स सुने होंगे और उससे प्रिपेयर किया होगा अच्छे से। तो आज ज़रा हम जल्दी से इसका क्विक रिव्यू लेंगे और उसके बाद एंड करेंगे सेशन को। कंप्यूटर हमने जो पहले पहले दिन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो क्या काम करती है कि उससे हम कोई ना कोई इनपुट देते हैं और वो उसके अगेंस्ट कोई हमें आउटपुट जनरेट करता है विद रिस्पेक्ट टू योर इनपुट। और कंप्यूटर जो है वो कम्बिनेशन है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, और कोई भी हम चीज़ उसे इनपुट देते हैं वो उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें फाइनली आउटपुट दे देता है। बेसिक कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से हैं? 5 कंपोनेंट्स हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, यूज़र एंड प्रोसीजर्स। वर्ल्ड द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, इसमें हमने 5-6 पॉइंट्स जो पढ़े थे कि कंप्यूटर जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हमें पता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर आजकल जो है वो यूज़ हो रहा है कंप्यूटर। कोई भी फील्ड हो, कैसे भी फील्ड हो, वहाँ पर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर आर एवरीवेयर एट ऑफिस, होम, स्कूल, one of the biggest source of communication for many people. Emails, handheld devices like PDA, personal data assistant and advanced mobiles. अब तो हमें मतलब किसी से रास्ता भी पूछना नहीं पड़ेगा। हम जस्ट सिंपली क्या करते हैं, गूगल मैप यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें किसी भी जगह पर पहुंचना है, बेशक अगर हम मुल्तान में और अगर हमने लाहौर जाना है, खानेवाल जाना है, तो हम इजीली जस्ट लोकेशन पेस्ट आउट करेंगे और हमें कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा। तो हमें कंप्यूटिंग की फील्ड के साथ कहीं ना कहीं हम अटैच हो चुके हैं। और कोई ये कहे कि मैं कंप्यूटर की फील्ड के साथ अटैच नहीं हो सकता, या मुझे नहीं समझ आती, या मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसकी जान छूट जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि कंप्यूटर में दो तरह के जो है वो यूज़र इंटरफेस यूज़ किए जाते हैं। एक होता है ग्राफिकल इंटरफेस और एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल इंटरफेस में हमारे पास आइकन्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ या किसी भी आइकन के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, जो हमें पूरा स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं आइकन, और उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। और कोई भी हमने अपना डाटा, कोई भी प्ले, गेम्स, वीडियो, साउंड्स, सॉन्ग्स वगैरह जो भी प्ले करना हो, हम आइकन्स के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तो वो चीज़ें चल पड़ती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हम, और उसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं डाटा को। हमें कोई भी चीज़ रिमेंबर नहीं करनी पड़ती, जस्ट हमें फोल्डर्स और आइकन्स जो हैं वो याद हो चुके होते हैं और हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर आगे जा आ जाते हैं पीपल्स के बारे में। जनाब ये क्या? पीपल्स फ्रॉम कंप्यूटर perspective are those human beings that directly or indirectly involved with the computer usage and computer application. These people are usually known as users. जो कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ इंटरेक्ट करते हैं उन्हें हम यूज़र कहते हैं कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में। उनमें कौन कौन से यूज़र हो सकते हैं? होम यूज़र हो सकता है, स्मॉल ऑफिस होम यूज़र हो सकता है, मोबाइल यूज़र हो सकता है, लार्ज बिजनेस यूज़र हो सकता है, पावर यूज़र हो सकता है जो टेक्निकल आस्पेक्ट को देखते हैं। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स में आ जाते हैं, हम क्या करते हैं कैटेगरीज कंप्यूटर्स में। हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर आ जाते हैं जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं। मोबाइल कंप्यूटर एंड रिपेयर्स के बारे में, डिवाइसेस, मोबाइल कंप्यूटर एंड डिवाइसेस के बारे में आ जाए तो हमारे पास टैबलेट्स होते हैं, आईपैड्स होते हैं हमारे पास, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे गैजेट टाइप से होते हैं, वो मोबाइल कंप्यूटर्स में हमारे पास एज ए पर्सनल डाटा असिस्टेंट के तौर पे स्मार्टफोन्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं और सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो लेस पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सुपर पावर, लेकिन लार्जर और हाई परफॉर्मेंस रेट होता है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तो वन ऑफ द
फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये नहीं कि कोई आम से ऑर्गेनाइजेशन उसको परचेज कर ले। हाईली जो पेड ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसको खरीदती हैं। फिर आगे आ जाते हैं व्हाट इज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर वो होता है जो आपके डेस्क और टेबल मतलब उस टेबल के साइज़ के ऊपर फिट हो, जो से हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन योर होम जो है वो हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर में टेबल के ऊपर कंप्यूटर आपको पड़ा हुआ मिलेगा। व्हाट इज़ नोटबुक कंप्यूटर, जो हमारे पास छोटे एज ए लैपटॉप हो गए या फिट ऑन योर लैप, मतलब गोद में जो फिट हो जाएं, या कहीं भी आप इजीली उसको पोर्टेबल होते हैं, मतलब आप उसे कहीं भी पैक करके बैग में ले जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप इस तरह लेके जा नहीं सकते। व्हाट इज़ टैबलेट पीसी, ये भी रिजेंबल करता है, साइज़ होता है इसका। और उसके बाद ऑल्सो यूज टू राइट ऑन द स्क्रीन यूजिंग डिजिटल पेन। इसके थ्रू क्या होता है, इसको इंस्ट्रक्शन हम पेन के थ्रू देते हैं और ये नोट टेकिंग के लिए या फिर जब भी डाटा कलेक्शन होता है तो तब बहुत काम आता है ये वाला टैबलेट्स। फिर पर्सनल डाटा असिस्टेंट में हमारे पास कैलेंडर्स आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट बुक्स आ जाती हैं, एड्रेसेस बुक आ जाती हैं जो हम नोट करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं सर्वर्स जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वेरी पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, 4000 ऑफ कंप्यूटर्स, मिड रेंज सर्वर्स जो हमारे पास होते हैं। फिर सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो फास्टेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमें। कंप्यूटर क्यों ज़रूरी था, मैनुअल वर्क से भी तो काम चल रहा था, लेकिन दुनिया का ट्रेंड क्यों चेंज हुआ? तो वो इसलिए चेंज हुआ जनाब कि हम जो है वो कंसिस्टेंट इतना नहीं रह सकते जितना एक मशीन रह सकती है। स्पीडली इतना काम नहीं कर सकते जितना मशीन कर सकती है। और स्टोरेज उतनी मतलब ज़्यादा जो है वो प्रोवाइड लेकिन ह्यूमन भी कर सकता है, लेकिन ह्यूमन में कंसिस्टेंसी नहीं होती। या आप कह लें कि एक टाइम आता है उसमें मेमोरी जो है उसका ब्रेन जो है वो इतना काम नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर स्टोरेज, और रिलायबल भी है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं। वॉइस रिकग्निशन सिस्टम के थ्रू आप जो है कंप्यूटर के साथ स्पोकन वर्ड्स यूज़ करते हैं और आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को आप, और ये ज़्यादातर कैलकुलेशन और अकाउंट्स के जो बंदे होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। रोज़ एंड कॉलम्स के ऊपर जो है वो कंटेन होता है, और सेल जिसके अंदर काम कर रहे होते हैं। व्हाट इज चार्टिंग, ये हुई चार्टिंग लिखा हुआ है। चार्टिंग अलाउज यू टू डिस्प्ले स्प्रेडशीट डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म, और जो हमारा डाटा जो नंबरिंग के फॉर्म में होता है या न्यूमेरिक फॉर्म में होता है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब हम करें तो उसे हम चार्ट भी कह सकते हैं, चार्टिंग भी कह सकते हैं। फिर आगे आ जाते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं आपको, क्रिएट करते हैं डाटाबेस को, मैनेज करते हैं आपके डाटा को। उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, अपना डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और व्हाट आर द पार्ट ऑफ द डाटा बेसिस, हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास डाटाबेस में टेबल्स होते हैं जिसमें रिकॉर्ड सेव होते हैं। रिकॉर्ड रोज़ के ऊपर डिपेंड, रिकॉर्ड्स होते हैं वो रोज़ में होते हैं उनके टेबल के अंदर, और जो हमारे हैं कॉलम वो फील्ड्स, फील्ड्स जो हमारी वो कॉलम्स में होती हैं। रोज़ एंड कॉलम्स कम्बिनेशन के तौर पे ये काम करते हैं इसी तरह। और उसके पर्सपेक्टिव, अगर रिकॉर्ड है तो वो रो में होगा, अगर फील्ड है तो वो कॉलम में होगी। और हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, रन क्यूरी करते हैं, कोई भी क्यूरी आप करें कि हमें अपना डाटा निकालना, अपना रोल नंबर बताएं, और उस क्यूरी के मुताबिक आपका सारा डाटा फैच हो जाएगा। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के कौन से होते हैं, जो आप पीपीटी बनाते हैं और आप उसके थ्रू अपना डाटा प्रेजेंटेशन फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास, स्लाइड शोज वगैरह, प्रेजेंटेशन एंड सम स्लाइड शोज, हाँ, के जो पीपीटी के अंदर बनाते हैं, पावर पॉइंट के अंदर। और फिर आगे आ जाते हैं व्हाट इज़ नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर। नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास हैंड राइटिंग होते हैं, कमेंट्स लिखने हो, कहीं भी अगर हम कोई डाटा गैदरिंग कर रहे हो तो तब भी अगर हमें नोट्स लिखने हो, किसी एक मीटिंग में जा रहे हो वहाँ पे नोट लिखने हो, तो वहाँ पे ये ना हो कि हमारा पेन ना चल रहा हो, कुछ नहीं हो, तो वहाँ पे लोग अक्सर जो है वो अपने टैबलेट्स या नोटबुक्स टेकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़ करते हैं, जिससे ईजी होता है सब कुछ।
लिखना। सॉफ्टवेयर सूट में जिसमें पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन एक सिंगल पैकेज लेते हैं, बाय वन और गेट वन फ्री या एक किस्म की ऑफ़र होती है, लो कॉस्ट होती है और हमें ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और उसमें हम सारी चीज़ों को प्लान करते हैं, स्केड्यूल करते हैं, ट्रैक करते हैं और एनालाइज करते हैं किसी भी इवेंट को। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देख रहे होते हैं। व्हाट इज़ पेन एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम अपनी इमेजेस को ऐड, लोगो डिज़ाइन, बैनर्स वगैरह जो एडिटिंग, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम एडिटिंग करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, हमारे पास वो भी हैं, फिल्मोरा हमारे पास है और भी हैं दो तीन सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपनी वीडियो एडिटिंग यूज़ कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनसे हम डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इनपुट दे सकें और डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के, अच्छा सॉरी, इनपुट डिवाइसेस वही, और इसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट इनपुट और एक मैनुअल इनपुट। डायरेक्ट इनपुट में जो है वो हमें डाटा जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के पास जाता है फ्रॉम द सोर्स, लेकिन इनडायरेक्टली में कोई ना कोई डिवाइस इंटरमीडिएट हैंडलर होता है जिसके थ्रू इंटर होता है डाटा। वो आपके पास कीबोर्ड भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। फिर आगे आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में बात की। कीबोर्ड की इसमें तकरीबन 104 या 106 कीज़ होते हैं और ये इसकी बेसिक जो सीक्वेंस है इसका कीबोर्ड का क्यूवर्टी है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो कंप्यूटर से पहले टाइपराइटर होते थे उनके कीपैड को सीक्वेंस को देखते हुए यही कीपैड डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि अगर इसको चेंज करते तो वो उस टाइम के जो लोग थे, जो टाइपिस्ट थे, उनकी स्किल ख़त्म हो जाती, इसलिए उन्होंने इसी सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए ये सीक्वेंस हर लैपटॉप जहाँ भी कीपैड होगा वो यही यूज़ किया जाएगा। और बटन्स शुमार किए जाते हैं, इसमें तकरीबन 100 प्लस होते हैं और अब स्पेशल कीज़ भी यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर फंक्शंस कीज़ होती हैं, पर्पस कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। मेन फंक्शंस कीज़ में हमारे F1 से लेकर F12 तक हमारे पास फंक्शन कीज़ होती हैं और मेन कीबोर्ड में हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैप्स लॉक, एस्केप, टैब, शिफ्ट, कंट्रोल की, ऑल्ट की, बैक स्पेस, एंटर, ये हमारे पास मेन कीबोर्ड में यूज़ किए जाते हैं। न्यूमेरिक में हमारे पास 0 टू न्यूमेरिक कीज़ में हमारे पास जो है हमारे पास प्लस, मल्टीप्लिकेशन और ये स्पेशल कीज़ यूज़ किए जाते हैं जो नम के साथ किए जाते हैं। एरोस कीज़ भी हमारे पास यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं माउस, पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास, आ, बहुत ही कॉमन डिवाइस है, इससे हम इंटरेक्शन डेली करते होंगे कहीं ना कहीं। और जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो या कंप्यूटर माउस नहीं है वो इंटरेक्ट नहीं करते होंगे, लेकिन इन टर्म ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस टच पैड के थ्रू जो है हम कहीं ना कहीं इसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। टच पैड और ट्रैक बॉल, टच पैड सेम है ऐसे ही है लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस के, लेकिन ये जो है आप कह लें कि इसके लिए कोई हमें वो नहीं लगानी पड़ती, वाइड नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि लैपटॉप के अंदर ये बिल्ट इन होता है जो एस जो गेम्स के लिए यूज़ किया जाता है हैंडल की तरह होता है और इसमें दो तीन बटन होते हैं जो एज ए ट्रिगर काम किए जाते हैं। टच स्क्रीन जो पूरी होल टच स्क्रीन होती है और उसके साथ हम फिंगर के साथ टच करते हैं किसी भी एरिया को, किसी भी आइकन को, तो वो हमें इंटरेक्शन परफॉर्म करता है। स्कैनर्स हमारे पास आते हैं, किसी भी पिक्चर को, किसी भी हार्ड कॉपी को अगर हमने स्कैन करना हो इनटू कंप्यूटर तो वो एक पिक्चर के फॉर्म में हमारे पास आ जाता है डाटा और रिफ्लेक्टेड होती हैं चीज़ें। डिजिटल कैमरा, बहुत सारे वेब कैम्स यूज़ हो रहे हैं आजकल वीडियो के लिए, जो ऑर्डिनरी कैमराज में नहीं होते थे वो सारे फंक्शन जिसके अंदर है डाटा ज़्यादा स्टोर होता है यूएसबी स्टोरेज के साथ हम कोई भी डाटा अपना जो है वो अपने डिवाइसेस, अपने जो लैपटॉप मशीन्स हैं उनके साथ उनके सारे डाटा को कॉपी भी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर आगे आ जाते हैं माइक्रोफोन यूज़ किए जाते हैं फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ वॉइस, और माइक्रोफोन से हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ और इनपुट भी दे सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास आ जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट आ जाता है, स्पीकर्स आ जाते हैं और प्रिंटर्स आ जाते हैं। प्रिंटर्स हमारे पास दो किस्म, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है
दो टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं हमारे पास, सॉरी, प्रिंटर्स होते हैं। एक होते हैं क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि कोई हैमर या कोई चीज़ स्ट्राइक करती है पेपर के ऊपर, और नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं उनके ऊपर कोई चीज़ स्ट्राइक नहीं करती, पेपर के ऊपर चीज़ स्ट्राइक नहीं करती, बल्कि हीट के थ्रू, लाइट के थ्रू जो है वो प्रिंटिंग परफॉर्म होती है। डॉट मैट्रिक्स डॉटेड पेन्स के थ्रू जो है वो प्रिंट होती है। इंजेक्ट प्रिंटर जो है वो वेरी स्मॉल डॉट्स के थ्रू, स्प्रे टाइप से टाइनी होल्स होते हैं उसके अंदर, और पेन्स के अंदर से निकलते हैं और वो प्रिंट किए जाते हैं। अच्छा, लेज़र प्रिंटर्स जो है वो लेज़र के थ्रू प्रिंट करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, हर किसी चीज़ का एक आर्किटेक्चर होता है, और कोई भी चीज़ बनानी हो सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन होगा और उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। कंट्रोल यूनिट, ALU, लॉजिकल यूनिट, मेन मेमोरी और इनपुट यूनिट। कंट्रोल यूनिट सारे कंपोनेंट्स को, CPU के सारे कंपोनेंट्स को चेक करता है कि वो वर्क सही कर रहे हैं, प्रॉपरली कर रहे हैं। वो एक्ट एज ए सुपरवाइजर, एज ए लीडर काम कर रहा होता है कि हर कंपोनेंट काम सही कर रहा है। ALU मैथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसके अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं। लॉजिक्स में, लॉजिक यूनिट में कंपेयर करते हैं टू वैल्यूज़ को और फाइंड द डाटा आइटम इज़ ग्रेटर एंड इक्वल, मतलब उसमें लॉजिक्स चेक की जाती हैं, आइदर के लॉजिक्स आपने ठीक भी लगाई हैं या नहीं। मेन मेमोरी में आपका सारे का सारा कंपोनेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम, स्टोर होता है डाटा मेमोरी से, आपको अच्छी तरह पता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वर्किंग एरिया, और जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हर दफ़ा काम हो रहा होता है, क्योंकि हम कभी मेमोरी से मांग रहे होते हैं कुछ चीज़ स्टोर कर रहे होते हैं, तो ये वर्किंग में ही रहता है हमेशा। अच्छा, इनपुट आयो यूनिट में कंट्रोल करता है, प्रोसेसर को कम्युनिकेशन करता है। पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सच एज मॉनिटर, डिस्क ड्राइव और प्रिंटर, जो हमारे साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है CPU कंप्यूटर के लिहाज से। ब्रेन है उसका, विदाउट CPU कुछ भी काम नहीं करेगा, और हर कंप्यूटर में CPU लाजमी होता है। सारे परफॉर्म करता है ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द डाटा। और फिर उसके बाद आज आगे आ जाते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। रोम एंड रैम। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है, और रैम जो है वो वोलेटाइल है। रैम इसलिए वोलेटाइल है कि इसमें डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, जैसे ही प्लग ऑफ हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हुई, तो डाटा सारे के सारा लॉस हो जाता है। लेकिन रीड ओनली मेमोरी रोम में ऐसा नहीं है, डाटा परमानेंटली आपके पास सेव रहता है। ये मेन इसका डिफरेंस है। आगे नीचे इसके डिफरेंसेस हैं, टेम्परेरी, परमानेंटली। फिर आगे आ जाते हैं रैम। डाटा इज इन रैम कैन चेंज और डिलीटेड, इसमें चेंज भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है, लेकिन रोम के अंदर डिलीट या चेंज नहीं हो सकता। ये गो थ्रू कर लीजिए। अच्छा जी, फिर आगे आ जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। हमारे पास जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे काम करती हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक डिस्क हमारे पास है। हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव में भी डाटा स्टोर हो सकता है। सेवरल सर्कुलर डिस्क होती हैं जिसके ऊपर, जिन्हें हम प्लेटर्स कहते हैं, और इन प्लेटर्स को यूज़ करते हुए ही इनके ऊपर डाटा स्टोर होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड डिस्क में क्या आते हैं, सम इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो। ये फास्टर होता है फ्लॉपी से, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि फ्लॉपी जो है वो पुराना ओल्ड यूजेज के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ रिलायबल देन फ्लॉपी, हाँ रिलायबल भी है, क्योंकि इस एक दफ़ा फिक्स हो जाती है हार्ड डिस्क, और इसमें कोई डैमेज या इस तरह का कोई ख़तरा शतरा नहीं होता हमें। मैग्नेटिक डिस्क में भी उसे हम फ्लॉपी डिस्क भी कहते हैं, जिसमें हमें आगे क्या कहते हैं, कोटेड होती है मैग्नेटिक मटेरियल से, और इनक्लोज होती है, ये प्लास्टिक जैकेट होती है, उसके अंदर इनकोड होता है, और सारे का सारा डाटा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम डिटेल में बात करते थे, तो इसमें हम 1.44 MB जो डाटा वो स्टोर कर सकते हैं, और इसमें 80 ट्रैक्स होते हैं जिसके ऊपर होता है डाटा स्टोर होता है, और 3.5 इंचज़ की होती है, लेकिन स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क।
फिर आगे आ जाते हैं CD रोम के बारे में बात करते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी है जनाब, ये कैन ओनली बी रीड, सिर्फ रीड कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज, इसमें हम डिलीट या चेंज नहीं कर सकते। पोर्टेबल स्टोरेज दैट the data device the data can be transferred from one computer to another easily। CD-ROM से जो है हम डाटा आगे पीछे कर सकते थे। 700 MB ऑफ डाटा, इसमें आप तो पता नहीं कितना कितना हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, CD-ROM में तो करते ही नहीं। सिर्फ हाँ अपने थीसिस वगैरह करने हो या कोई प्रोजेक्ट की कोई कॉपी या कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का करना हो तो तब हम इसमें कर सकते हैं स्टोर। यूज़ ऑफ CD-ROM आप एडवांटेजेस हमारे पास हैं कि लेस एक्सपेंसिव है, हर बंदे की जो है वो पहुंच में। डिसएडवांटेजेस क्या है, डाटा कैन नॉट बी एडिटेड, इसमें एक दफ़ा जब डाटा इंसर्ट हो जाए तो फिर डिलीट नहीं होता। फिर आगे आ जाते हैं हम लैंग्वेजेस के बारे में। कंप्यूटर की लैंग्वेज आपको पता है कि 0 और 1 है, बाइनरी लैंग्वेज है, और किसी ना किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैं, एक है लो लेवल लैंग्वेजेस और है दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो नियर टू हार्डवेयर है और हाई लेवल लैंग्वेज नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है। फिर लो लेवल की 2 टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज सिर्फ क्या करती है, machine language as a assembly language symbol are used instead of binary code, these symbols are called mnemonics। हाँ सिर्फ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का मैं बताता चलूँ। असेंबली लैंग्वेज में जो सिंबल्स, क्योंकि सिंबॉलिक ये लैंग्वेज है, इसमें सिंबल्स के थ्रू हम जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं, और इसे जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं। सब, ऐड, मल, डिव, ये इस तरह के होते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास जो शुरू शुरू में आए थे, बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल, फिर उसके बाद जावा, सी प्लस प्लस, इस तरह की चीज़ें लैंग्वेजेस इनेबल हुई, और उसके बाद आईटी की इंडस्ट्री बहुत बहुत वास्ट होती गई। फिर आगे हमने लैंग्वेजेस के बारे में बात की तो आगे आ जाते हैं, कोई ट्रांसलेटर भी तो कैसे कंप्यूटर समझेगा बात को। तो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं जनाब, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर जो क्या करता है, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के ही प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं। सोर्स कोड क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो। जिस तरह की है इसमें डिटेल लिखी हुई है। और देखें हार्डवेयर के करीब कौन सी है, मशीन लैंग्वेज के पास है जी असेंबली लैंग्वेज, फिर हाई लेवल लैंग्वेज और सी, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा जो भी है। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में मैंने बता दिया आपको। आगे आ जाते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के एरर्स होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर जब भी हम कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे तब सिंटैक्स एरर आएगा। लॉजिकल एरर करेंगे, डिविजिबल बाय ज़ीरो या कोई भी लॉजिक, पुअर लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे तो तब कंप्यूटर जो ट्रांसलेटर्स हैं वो एरर देगा। और उसके बाद रन टाइम एरर में क्या होगा, रन टाइम एरर में कोई भी एग्जीक्यूशन के दौरान एरर आता है तो उसे हम रन टाइम एरर कहते हैं। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं हम एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट्स। जैसे ही हम एग्जीक्यूशन मतलब कि एक्चुअल प्रोसेसिंग करेंगे ऑब्जेक्ट कोड के लिए, सबसे पहले हमें सोर्स कोड लिखना पड़ेगा। सोर्स कोड को हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, और उसके बाद हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट होते हैं। हमारा अगर कोई गलती होगी या कोई भी कोड के अंदर प्रोग्रामिंग में गलती होगी तो हमें कंपाइलर बता देगा कि भाईजान ये गलती है, इसको पहले आप ठीक करें। हम पहले उसको ठीक करेंगे और उसके बाद हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम सोर्स कोड बना लें, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बना लें, उसको कन्वर्ट करें और उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जनरेशन्स के बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज में जनरेशन्स आई हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ओ सॉरी जनरेशन्स आई लैंग्वेजेस की, जिसमें हमें पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया गया। फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या इन्हांसमेंट हुई, फिर सेकंड में क्या क्या इन्हांसमेंट हुई, कैसे स्टार्टअप हुआ, फिर थर्ड में क्या क्या चीज़ें इन्हांस हुई, हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम हुआ। फोर्थ के अंदर जो हमारे पास और हम नेचुरल लैंग्वेज का और 3G की तरफ हम चले गए। फिफ्थ लैंग्वेज में हम 3G और 4G की लैंग्वेज की तरफ चले गए, जिसमें हमें IBM ने सपोर्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट किया हमें, इस तरह की चीज़ें। फिर आगे आ जाते हैं मोडेम।
मोडेम हमारे पास एक डिवाइस है जनाब, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कन्वर्ट कंप्यूटर डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू एनालॉग कैरियर सिग्नल एंड वाइस वर्सा। और फिर आगे आ जाते हैं कंप्यूटर यूज मोडेम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ नेटवर्क। मैंने पहले बारे में बात की थी कि नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है तो फिर ही हम कम्युनिकेशन करते हैं। मोडेम एक दरमियान में डिवाइस है जो आपस में कम्युनिकेशन बनाती है, और इसे हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करती है। फिर आगे आ जाते हैं वर्किंग फॉर डायलअप। मोडेम में हमारे पास उसकी पूरी वर्किंग के बारे में बात की गई है। फीचर्स ऑफ मोडेम में एरर कंट्रोल, स्पीड, सेल्फ टेस्टिंग और वॉइस ओवर। एरर कंट्रोल में आ जाता है मोडेम आर यूजेस डिफरेंट मेथड टू कंट्रोल एरर फॉर ट्रांसमिटेड डाटा। हमें जो है वो मोडेम बहुत हेल्पफुल होती थी। कहीं ना कहीं अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता था या एरर आता था तो हमें पता चल जाता था किस फेज़ में, कहाँ, किस चंक के अंदर जो है वो एरर आया, तो मोडेम जो है वो वहाँ पे हेल्पफुल होती थी। स्पीड के लिहाज से हमें जो है वो 300 bps बिट पर सेकंड के लिहाज से 56 bps तक जाती थी। ये स्पीड के तौर पर काम करते हैं। सेल्फ टेस्टिंग इसमें होती है, पहले हम इस्टेब्लिश कर लें और ख़ुद से सेल्फ टेस्ट कर लें और उसके बाद फिर जो है वो उसे प्रॉपरली उसे इस्टेब्लिश करें। वॉइस ओवर डाटा में मोडेम में जो है वो एक और फैसिलिटी भी है कि हम ट्रांसमिटेड कर सकते हैं कन्वर्सेशन बोथ सोर्स टू डेस्टिनेशन। मोडेम में ये भी फीचर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडेम्स में आ जाते हैं। इंटरनल मोडेम्स होती हैं कुछ, और कुछ एक्सटर्नल मोडेम्स होती हैं, कुछ होती हैं वायरलेस मोडेम्स होती हैं। इंटरनल मोडेम्स होती हैं वो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर खुद से बिल्ट इन जो हमारे पास आई होती हैं, और उसे हमें इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो खुद ही कम्युनिकेट करती है ओवर द नेटवर्क और दूसरे कंप्यूटर के साथ। और एक्सटर्नल मोडेम्स होती है वो सेपरेट होती है केस में और उसके साथ एक सिस्टम यूनिट में होती है। और मोडेम is connected to the computer and telephone lines by means of two separate cables। टू सेपरेट केबल्स के साथ वो अटैच की जा सकती है। हमारे पास जो पोर्ट्स होती हैं हमने कॉम 1 एंड कॉम 2 के साथ अटैच कर देते हैं। वायरलेस में आपको पता है कि वायर के बगैर कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है विदाउट केबल्स। नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्क एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जाए या ग्रुप ऑफ नेटवर्क हो जाए, और सॉरी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर हो जाए, जब वो एक स्पेसिफिक गोल या एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करेंगे तो वो एक कंप्लीट नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे। नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो दो नहीं बल्कि 3 टाइप्स के हमारे पास नेटवर्क होते हैं। कौन कौन से? लैन, वैन और मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया और वाइड एरिया नेटवर्क। मैंने डिटेल में बताया था लोकल एरिया नेटवर्क में हम सिर्फ लिमिटेड एरिया को रीच करते हैं, और मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है हमारे पास, जो सिर्फ सिटी टू सिटी होता है, लेकिन मैन इज़ लार्जर देन वैन, ओ सॉरी मैन इज़ लार्जर देन लैन। लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन स्मॉलर देन वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क में हम बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क क्रॉस द सिटीज़ वर्ल्ड और स्टेट टू स्टेट और अक्रॉस द वर्ल्ड भी जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सकता है। नेटवर्क डिज़ाइन में हमारे पास दो किस्म के होते हैं, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर में हमारे पास एक सर्वर कंप्यूटर होता है और कुछ उसके क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को कि भाईजान हमें कोई सर्विसेज चाहिए, और सर्वर जो है वो अपने रिसोर्सेज शेयर करता है क्लाइंट को। और पीयर टू पीयर में सारे के सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, कोई भी सुपीरियर नहीं होता, वो आपस में कम्युनिकेशन और आपस में नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होती हैं। टोपोलॉजीज़ क्या करती हैं जनाब? अ नेटवर्क टोपोलॉजी can be configured or arranged in a different way the physical layout of arrangement of connected devices in a network is called जो हम फिजिकल एक स्ट्रक्चर में अगर कोई भी नेटवर्क इस्टेब्लिश करें तो उसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम देते हैं। हमारे पास 5 किस्म की टोपोलॉजीज़ हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। इनकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, अलग अलग एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग में आ जाते हैं। होम नेटवर्किंग आ जाते हैं जो सिर्फ होम बेस और एक कमरे के लिहाज से या एक घर में जो हम नेटवर्किंग करते हैं
और शेयरिंग करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में। बिजनेस में जो है हम पूरी की पूरी बिल्डिंग्स होगी या आप कह लें कि स्मॉल एंड हाउस होम ऑफिस जो इन्वायरमेंट एक क्रिएट करते हैं, और उसमें हम जो है आपस में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं और आपस में कंप्यूटर को सोर्स और इंफॉर्मेशन जो उसके हैं रिसोर्सेज वो शेयर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग में। वायरलेस आपको पता है कि इस्टेब्लिश करना इजी है एज़ कम्पेयर टू वर्ड, और मैनी सेम ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल लाइक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल वर्क इन बोथ वाइड एंड वायरलेस। इसमें जो है टीसीपी आईपी जो है वो एज ए वाइड में भी काम करता है और वायरलेस में भी काम करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। और फिर आगे जाते हैं मोर रिसेंटली हाउएवर वायरलेस alternative have emerged as a premier technology for the building new computer network। वायर्ड के कम यूज़ अब हो रहा है, वो सिर्फ लिमिटेड एरिया के लिए वायर्ड जो है वो नेटवर्क के लिए इस्टेब्लिश की जा रही है। अब मोस्टली जो है वो अब स्विच कह रहे हैं वायरलेस नेटवर्किंग की तरफ। फिर हमारे पास दो किस्म के, हमारे पास विंडोज़ एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंसेस हैं। हमारे पास विंडो में जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और ग्राफिक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर, और कमांड लाइन में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कमांड लाइन यूज़ किया गया है कि कमांड्स के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं। विंडोज़ इजी टू लर्न है लेकिन डॉस जो है वो डिफ़िकल्ट टू लर्न है। विंडोज़ जो है वो सपोर्ट करती है मल्टीटास्किंग को, लेकिन डॉस जो है वो सपोर्ट करती है सिंगल टास्क को। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, ये याद रखिएगा, आगे भी काम आएंगे। फिर आगे आ जाते हैं डेटाबेसेस के बारे में। डेटाबेस क्या है और डेटाबेस में कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। डेटाबेस वो जगह है जहाँ पर हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है। इसे हम क्रिएट कर सकते हैं। वो कौन क्रिएट करता है? वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, वो डेटाबेस मैनेजर हो सकता है, और डेवलपर प्रोग्रामर्स जो बनाते हैं डेटाबेसेस किसी भी ऐप के लिए, किसी भी वेबसाइट के लिए। अच्छा, ये डेटाबेस जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स में ही कंटेन होती है, और इसमें जो है वही सीक्वेंस है जो यूज़ किया जाता है पहले, कि इसमें रेकर्ड्स जो हैं वो रोज़ में होते हैं और कॉलम्स में फील्ड्स होती हैं, और उनके अगेंस्ट हमें पता चल जाता है कि अगर नेम है तो उसके नीचे कोई ना कोई नेम ही लिखा होगा, और ऑफिस है तो ऑफिस का कोई ना कोई नंबर है, अगर फ़ोन है, एड्रेस है, रोल नंबर है, क्लास है, कुछ भी है, तो वो रोज़ एंड कॉलम्स में इस्टेब्लिश और उसी के अगेंस्ट हमारे पास डेटाबेस में सेव होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। प्लानिंग द डिज़ाइन ऑफ योर डेटाबेस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए बना रहे हैं अपनी डेटाबेस, और उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उसमें एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाएंगे, क्या क्या आपको उसके मेन रोल होंगे, वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं, वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो आपने उसमें सेव करने हैं, और इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट होनी चाहिए कि किस एप्लीकेशन के लिए या किस वेबसाइट के लिए आप अपनी डेटाबेस बना रहे हैं। अच्छा जी, इसके बारे में कौन बना सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव साइट एडमिनिस्ट्रेटर ही बना सकते हैं जो क्रिएट करते हैं डेटाबेसेस को, और वो अलाउ कर सकते हैं कि कौन जो है वो डेटाबेस में चेंजेस कर सकता है या नहीं कर सकता, वो सेट कर सकते हैं परमिशन। और इसके अलावा डेटाबेस में से हम अपना सारा का सारा डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कोई भी आपका इदारा या कोई भी आपका बोर्ड है तो आप सिर्फ जस्टली आप वहाँ जाके अपना नेम CNAC या फिर अपना रोल नंबर बताते हैं, सेशन बताते हैं, उसके अगेंस्ट जितना भी आपका रिकॉर्ड होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। फिर आगे आ जाते हैं PC टूल्स के बारे में। ये MCQs के लिए है, ये आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। यूटिलिटीज़ इंक्लूड जो हमारे पास यूज़ किए जाती हैं। और एट लास्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में जो लास्ट लेक्चर था वो मैंने डिटेल में आपको बताया था। कंप्यूटर ग्राफिक्स में कंप्यूटर ने बहुत बहुत काम किया, सब फील्ड्स इसकी आती गई, और टेक्नोलॉजी जो है वो 2D फिर 3D ग्राफिक्स में आ गई, और इसमें अच्छा खासा काम किया जो मेडिकल की फील्ड में, और आप कह लें कि आर्किटेक्चर की फील्ड में
बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स ने बहुत सारी हेल्प की एज़ कम्पेयर टू रियल, जिस तरह का रियल इन्वायरमेंट होता था, इसी तरह वो 2D और 3D के इमेजेस ग्राफिक्स बनाकर उसे रिप्रेजेंट किया गया। और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कंप्यूटर ग्राफिक्स के सारे सॉफ्टवेयर और ऐसा कंपैटिबल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद ना हो। ये था कंप्लीट ओवरव्यू। और कोई बात ना समझ आई हो तो आप ज़रूर पूछिए, और होपफुली आपको ये सेशन जो है कंप्यूटर के लिहाज से जो बेसिक तौर पर मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था और बेसिक ही तक रखा है, इसमें कोई मैं एडवांस चीज़ें नहीं लेके गया। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहें, आबाद रहें। और एट द एंड बस मैसेज ये दूंगा कि दुनिया में सिर्फ दो ही अनमोल चीज़ें, हीरे हैं आपके पास, वो हैं आपके पेरेंट्स। और जितना हो सके उनकी खिदमत करें और उनके शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। बाप जो है वो थोड़ी सी सख्त तबीयत का होता है और माँ जो है वो उतनी पोलाइट होती हैं, उतनी नरम दिल होती हैं। तो बाप की सख्ती बर्दाश्त किया करें और उफना किया करें उनके सामने। और वालदा की जो है वो शफ़क़त, आपको तो पता है कि कैसी, जैसा मर्ज़ी हो औलाद, लेकिन माँ जो है वो शफ़क़त से भरी पड़ी होती है। बाप को भी राज़ी करें, माँ जान को भी राज़ी करें और इनकी खिदमत करें। अगर दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है तो इन दोनों को सिर्फ राज़ी रखें, बाकी जो मर्ज़ी है। लेकिन अगर ये दोनों राज़ी हैं तो आपके आपके काम, आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ कैसे अलाइन होगी, या आपको खुद आफ्टर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम एक्सपीरियंसेस आपको चीज़ें अलाइन हो जाएंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहें, आबाद रहें। और अपनी ज़ात से दूसरों को नफ़ा देना, ये नहीं कि अगर मैं चीज़ सीख रहा हूँ तो बस मेरे तक रहे, ऐसा नहीं। अपनी ज़ात से दूसरों को नफ़ा दें, अल्लाह ताला और अता करेगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने टीचर के लिए महमूद, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, स्टे एट होम। अल्लाह हाफ़िज़।